अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त ना अपने देहात में हूँ और ये आपको नज़र आ रहा होगा कच्ची सड़क है और इससे मैं अपनी बाइक खड़ी हुई है मेरे साथ बच्चे भी हैं। तो मैं सुबह के लिए इसकी मेंटेनेंस करवा के अभी इधर पहुँचा हूँ। मैं हूँ फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि ये बिजली वाला ट्यूबवेल है। तो आपको पता है आजकल महंगाई है और बिजली के जो ट्यूबवेल है ना, इस पर कोई ख़ास सब्सिडी नहीं है काश्तकारों को, ज़मींदारों। तो हमारी तरफ ज़्यादा जो अनसार है ना, वो ज़्यादातर है बिजली वाले ट्यूबवेल के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ ट्यूबवेल का पानी जो है ना खेतों को मैसर है और वो भी घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पे जो घंटा है वो तकरीबन 1000 से लेकर 1200 तक मुख्तलिफ़ रेट हैं पाइप की नोयत के मुताबिक। जो इसकी पाइप होता है ना, जो पानी जैसे निकलता है जो सामने लगा हुआ है, तो ये 5 इंच होता है या 6 इंच जो है ना पाइप होता है। इसके हिसाब से फिर ये होता है। यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो ये घास जो है ना हमने काश्त किए हुए हैं। ये इसको हम बरसीन भी बोलते हैं, शतला भी बोलते हैं। आज मैं आपको थोड़ी सी मालूमात देता हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है जानती हैं इस चीज़ को। तो ये आपको ना सरसों नज़र आ रही है, ये सरसों के फूल हैं, ये सरसों है और ये सरसों इसी मौसम में होती है। और दूर दूर तक आप जब नज़र आपकी पड़े ना, तो ये जो इसके ऊपर फूल है तो ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये सरसों है। इस सरसों आपने सुना होगा कि सरसों का जो तेल होता है, ऑयल होता है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसके ऊपर ना फली होती है, ये इसका बीज होता है। ये आप देखें तो इसको फिर खेत में ना इस तरह खड़ा किया जाता है। जो ताकतवर जो पौधा होता है ना, उसको छोड़ा जाता है जिसके ऊपर फली हो। फिर ये इस तरह घास बाकी कटाई हो जाता है, तो दरमियान में जगह छोड़ कर इसको छोड़ा जाता है। और फिर जब ये मुकम्मल पकता है ना, ये ब्राउन हो जाता है सुर्ख रंग का, तो फिर इसको कटाई कर लिया जाता है थोड़ा सब्ज़ हालत में, ताकि इसका जो बीज है ना वो ज़ाया ना हो। तो फिर यही वो होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल में भी इस्तेमाल होता है, खानों में भी इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर आपको पता होगा देहाती लोग जो है ना सर में ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ताकत होती है। तो ये खुश्की होती है ना, खुश्की का बहुत बड़ा तोड़ है ये सरसों का तेल। तो ये देखें ना, आजकल के मौसम में बहुत तेज़ हवा चल रही है और इस हवा में आपको नज़र आ रहा होगा ये लहरा रहे हैं। तो आजकल ये बाकी तो आपको सब्ज़ा इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर गंदम काश्त हो चुकी है और ये अभी तक जो है ना सरसों का खड़े हुए हैं पौधे। तो ये पीछे कटाई हो रहा है, ये छोटा छोटा अभी ये शताला जो है ना ये निकलेगा। तो मौसम के लिहाज से फिर इसने एक पौधा होगा, फिर 1 से 4, 4 से ये काफ़ी खलार की शक्ल में होगा फिर। तो बाकी ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे ये बड़े बड़े ना दरख्त। तो ये असल में हमारी तरफ जो है ना ज़्यादा है, पता नहीं इसकी और ज़बान क्या है, लेकिन इसको हमारी ज़बान में खगल बोलते हैं। और ये मैंने बकर में विज़िट पे गया था तो वहाँ मैं देखा है, वहाँ पे बहुत तादाद में है। तो मैंने ये लगाए थे, तकरीबन ये कलम तराश होते हैं, इनकी कलम लगानी पड़ती है, इसका कोई मुकम्मल पौधा नहीं होता। आप यहाँ से टहनी को काट लेंगे और इस टहनी को ज़मीन में दबा देंगे और उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो आप ये देखें, अब हमारी तरफ ना इनकी अफज़ाइश बड़ी हो रही है। अभी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने यहाँ से इसकी जो है ना डालियाँ कटाई की हैं और कलमे यहाँ से लेके गए और उन्होंने कलमों को लगाया। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा झुरमट सा, ये देखें, ये झुरमट सा नज़र आ रहा होगा आपको। तो एक चीज़ इसमें मैंने और एक बड़ी देखी है, वो ये कि जब हवाएं चलती हैं ना तो इसका एक अपना शोर होता है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, शोर होता है, आवाज़। आप इसकी आवाज़ चेक करें, ये तो ये काफ़ी घना दरख्त होता है और बड़ा कारआमद होता है। इसकी जो लकड़ी है ना वो बड़ी कारआमद है।
ये ज़्यादातर कुर्सी मेज़ें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो ये अभी तकरीबन मेरे ख़्याल में 4 या 5 साल का जो पौधा होगा ये जो मैंने लगाए हैं, या हो सकता है साल डेढ़ इससे भी ऊपर हो। लेकिन अगर इसी पौधे को हम रेगिस्तानी इलाके में देखें तो मैं वहाँ पे अक्सर जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखे हैं कि तकरीबन 2 साल के अंदर ये मुकम्मल तैयार हो जाता है। और फिर इसको ऊपर वाला हिस्सा इसका कटाई कर लेते हैं और नीचे वाला जो तना होता है उसको छोड़ देते हैं। और वो जो तना होता है उससे फिर एक की जगह, जनाब ये आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ, इस जगह से इसको काट लेते हैं ऊपर वाले हिस्से को, और ये जो तना होता है इससे फिर इस तरह शाखें निकलती है जिस तरह आपने झुरमुटों की शक्ल में। यानी कि हमारी तरफ अगर कोई पौधा काटना हो ना तो उसको जड़ से उखाड़ते हैं, जड़ से उसको मुकम्मल उखाड़ा जाता है और उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कैसा पौधा है कि मैंने वहाँ पे देखा है कि ये लोग वहाँ पर ऊपर के हिस्से को कटाई कर लेते हैं, नीचे वाला जो तना होता है उसको छोड़ देते हैं, फिर वो एक की बजाय 4, 5, 6 शाख इस तरह निकलते हैं और लातादाद होते हैं। और दूर जब हवा चल रही होती है रेगिस्तानी इलाके में तो ऐसे लगता है जैसे कोई तूफ़ान आया हो, इतना शोर करते हैं। और अभी भी बनिस्बत इर्द गिर्द के दरख्तों के यहाँ मैंने आकर इस चीज़ महसूस की है कि ये जो दरख्त है ना, एक तो इसकी लकड़ी बड़ी कारआमद है, ये इसका ऐसे जलती है ना, आग ऐसे जलती है जैसे आपने पेट्रोल को आग लगाई है। पेट्रोल जैसे पेट्रोल को बंदा आग लगाता है ना, तो इस तरह इसकी लकड़ी जो है ना जलती है। तो इसका शोर जो है ना, मैं इधर खड़ा था महसूस कर रहा था, बाकी इर्द गिर्द इतने दरख्तों का शोर नहीं है। इधर मैं खड़ा तो अजीब सी हवा के साथ अजीब सी जनाब लहरें सी उठ रही हैं, महसूस ऐसे हो रहा है जैसे कोई तूफ़ान आ रहा हो। तो ये ऐसी एक कारआमद लकड़ी है। बाकी ये साथ साथ आपको विज़िट कराता चलता हूँ मैं। ये साथ अभी हमारे तरफ ना, ये देखें ना, अभी गंदम पड़ी हुई है इसकी, इन्होंने अभी तक इसको पानी नहीं लगाया, क्योंकि 1 महीने के बाद सही ग्रोथ पकड़ती है गंदम। और गंदम वही ठीक होती है जो टाइम से काश्त की जाए। तो ये मेरे खेत हैं, ये अपना एरिया है, साथ अगली साइड पे बट है और साथ इधर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है हमारे गांव का। ये मैं आपको क्लोज़ करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन दूर से आपको, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, न जाने किधर चले गए सारे दरख्त, वो भी ख़त्म हो गए आस्ते आस्ते। को देख ना, उजाड़ सी जगह चीज़ें महसूस हो रही हैं। खेतों की भी आप हालत देख लेना कि वो देखें ना उसकी गहराई, और ये देखे इसकी गहराई, ये पहले सेम एक ही लेवल होता था। अभी ये भट्टे की वजह से जनाब इसकी खुदाई हो गई थी, तो फिर ये भी गहरे हो गए बनिस्बत दूसरे खेतों की। तो चलते हैं आगे। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं और वीडियो कैसी लगती है। ये दरख्त जो है ना, ये बहुत कारआमद दरख्त है, ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ना, ये लगाएं, क्योंकि हमारे इलाके में अभी मैंने चेक किया है कि जो देसी कीकर है या शीशम है, ये बीमारी की वजह से ये बहुत ख़त्म हो रहे हैं। और ये जो दरख्त है इसको इतनी जल्दी बीमारी नहीं लगती है, आप इसको लगाएं, इसकी लकड़ी बड़ी कारआमद होती है और ये बहुत जल्दी बड़ा होता है। ये इलाके में काश्त करें। ये थी जनाब आज तक की मेरी वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।